अमृत प्रेरणा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हर एक महापुरुष अपने समय में इस समाज को कुछ न कुछ देकर जाता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो हमें उनकी सबसे बड़ी जो मानवता को देन है वह है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने जो तत्व ज्ञान और योग को एक नई दिशा दी, और उस नई दिशा का जो मूल तत्व है वह तत्व है अनासक्त, अनासक्त योगी। उन्होंने योगी की अवस्था को सबसे श्रेष्ठ कहा, और योगी वही हो सकता है जो अनासक्त हो। और इस अनासक्त को अलग अलग ढंग से सभी ने परिभाषित किया। और ये आखिर अनासक्त है क्या? हमारा ज्यादा संबंध आसक्त से और विरक्त से आता है। या तो हम भोगों से या किसी भी वस्तु से आकर्षित होकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, या उससे प्रभावित होकर उससे दूर भागते हैं। और दोनों ही परिस्थिति में हमारे ऊपर उस वस्तु का प्रभाव देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यहां पर जितने लोग खड़े हैं वह सभी लोग युद्ध से आकर्षित होकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। उनको कुछ न कुछ आकर्षण है जिसके कारण वो सभी लोग यहां उपस्थित हुए, और तू किसी न किसी कारण से ही इस युद्ध से पलायन कर रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में जो चित्त वृत्ति है वह किसी न किसी बाह्य वस्तु से प्रभावित है, आकर्षित है या विकर्षित है। लेकिन योगी का चित्त आकर्षण और प्रतिकर्षण से, प्रभाव से बाहर रहता है। इस अनासक्त को अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कर्म योग कैसे पुस्तक को पढ़िए। इसके ऊपर बृहद चर्चा हुई है। अतः देर मत करें, आप खरीदें कर्म योग कैसे पुस्तक, और योग के मूल तत्व को समझें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।